एक आज का विराट है जो कि बार बार लगातार सेम तरीके से आउट होता है। उसके टीम में जगह से लेकर उसके परफॉर्मेंस और शॉट सिलेक्शन पर सवालात उठ रहे हैं। I mean, you should ask Kohli what shot he played. और एक 2016 का विराट था जिस पर बॉलर्स तो क्या टेक्नोलॉजी ने भी हाथ खड़े कर दिए थे कि इस बंदे की कोई वीकनेस कोई कमजोरी नहीं है। विराट ने 2013 में ही ये कह दिया था कि वो सचिन तेंदुलकर की ओडीआई सेंचुरीज का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। वो अपने टीममेट्स को बताकर और अपोजिशन को झुकाकर सेंचुरीज लगाता। उसकी ओडीआई एवरेज 60, टी20 एवरेज 57 और टेस्ट एवरेज 54 की थी। विराट कोहली Virat Kohli. विराट कोहली Virat Kohli. Virat has been dropped. Any form of the game, Kohli is the greatest player on the planet, full stop. विराट कोहली एक ऐसा प्लेयर है जिसने एबी डिविलियर, स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन, जो रूट और हाशिम आमला के होते हुए भी आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन को होल्ड किए रखा। वो भी किसी एक फॉर्मेट में नहीं बल्कि तीनों फॉर्मेट में एक ही टाइम पर। विराट कोहली ने अपने उन 4 सालों में इतने रन्स कर दिए थे जो कई प्लेयर्स के पूरे कैरियर के रन्स नहीं। विराट कोहली के इसी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस को देखते हुए कई लोगों का कहना था कि लेजेंड डॉन ब्रैडमैन के बारे में सुना था और विराट कोहली को देखा है। उनकी रनिंग टाइगर जैसी फास्ट थी, उनके सेंसेस रोबोट की तरह शार्प थे और उनका माइंड कंप्यूटर की तरह मैच सिचुएशन और डेटा कैलकुलेशन करता। विराट कोहली के जबरदस्त रेस्ट वर्क और फ्लिक शॉट से ऐसा लगता था जैसे उसके पास रोनाल्डो की बॉडी हो, उसेन बोल्ट की तेजी हो और रॉजर फेडरर जैसा माइंड हो। ये वो वक्त था जब विराट कोहली ने बॉलर्स को बेबस और बैटर्स को शर्मिंदा करना शुरू कर दिया था। उस वक्त विराट कोहली ने इंडिया से लेकर इंग्लैंड, न्यूजीलैंड से लेकर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका से लेकर वेस्ट इंडीज हर किला हर मैदान अपने दम पर फतह किया था। और उस वक्त इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया नहीं बल्कि विराट कोहली वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हुआ करता था। विराट कोहली को 2019 में आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द डेकेड अवार्ड से नवाजा गया और इसके साथ ही विराट कोहली को आईसीसी ओडीआई टीम ऑफ द डेकेड, आईसीसी टी20आई टीम ऑफ द डेकेड और आईसीसी टेस्ट टीम ऑफ द डेकेड में जगह मिली और इसके पीछे उनकी कंसिस्टेंट बैटिंग परफॉर्मेंस थी। विराट कोहली ने अपने उन 4 सालों में 71 की जबरदस्त एवरेज के साथ 10,603 रन बनाए, जिसमें 36 सेंचुरीज, 46 हाफ सेंचुरीज और 31 मैन ऑफ द मैच अवार्ड शामिल थे। अगर आपको अभी भी अंदाजा नहीं हुआ कि विराट कोहली की बैटिंग फीक की इंतहा क्या थी तो आप जरा ये स्टैट्स देख लें। क्रिकेट के 150 साल तारीख में 4 ऐसे बैट्समैन हैं जिन्होंने 2 साल लगातार एक कैलेंडर ईयर में 2000 प्लस रन किए हो। 3 ऐसे बैटर हैं जिन्होंने 3 साल लगातार 2000 प्लस रन किए हो और सिर्फ एक ऐसा प्लेयर है जिसने ये कारनामा 4 साल लगातार किया हो और वो है द वन एंड ओनली विराट कोहली। और अब आता है सबसे मेन क्वेश्चन, क्या वाकई विराट कोहली एक ग्रेट प्लेयर है या फिर उसने कमजोर टीमों और कमजोर बॉलिंग लाइनअप के सामने रन्स बनाकर खुद को किंग बना लिया है? इससे पहले मैंने विराट कोहली के डाउनफॉल को लेकर एक वीडियो बनाई है जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप जरूर चेकआउट करें। साल 2016 शुरू हुआ और इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया का टूर किया जहाँ पर उन्होंने 5 ओडीआई मैचेस की एक सीरीज खेलनी थी। सीरीज के पहले मैच में ही विराट कोहली 91 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और मैच के बाद वसीम अकरम ने विराट कोहली से ये क्वेश्चन किया कि सेंचुरी मुकम्मल ना करने पर डिसअपॉइंटमेंट तो जरूर हुई होगी। तो विराट कोहली ने आगे से जवाब दिया कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अब भी वो इस सीरीज के दौरान 2 सेंचुरीज लगा कर जाएंगे। और विराट कोहली ने सिर्फ कहा नहीं बल्कि करके भी दिखाया। First 100 at the Melbourne Cricket Ground in one-day cricket. Back-to-back hundreds for Virat Kohli. और इसके बाद शुरू हुआ 2016 का टी20 वर्ल्ड कप और जिसमें विराट कोहली ने तो जैसे रोबोट का रूप धार लिया था। उन्होंने वर्ल्ड कप के सिर्फ 5 मैचेस में 136 की बेहतरीन औसत के साथ 273 रन बनाए थे। उसी साल आईपीएल में विराट कोहली ने 4 सेंचुरीज लगाकर 973 रन बनाए, जिसने पूरे क्रिकेट वर्ल्ड को हैरान और परेशान कर दिया था। और इसके बाद कोई तो विराट कोहली को डॉन ब्रैडमैन और कोई रन मशीन कहने लगा। विराट कोहली न सिर्फ टी20 और ओडीआई में रन बना रहे थे बल्कि टेस्ट में भी उनकी परफॉर्मेंस पीक पर थी। विराट कोहली ने अगले 4 टेस्ट सीरीज में 4 डबल सेंचुरीज लगाकर सबको हैरान कर दिया था। ये विराट कोहली के प्राइम की शुरुआत थी और वो जिस चीज को हाथ लगाते वो सोना बन जाती। विराट कोहली जो सोचते थे वो मुमकिन हो जाता और वो जो करते थे वो इतिहास बन जाता। अगर आपको अभी भी आइडिया नहीं हुआ कि 2016 में विराट कोहली क्या चीज था तो आप इन
अनबिलीवेबल और अनब्रेकेबल रिकॉर्ड्स पर नजर डालें। जस्ट लुक एट द एवरेज। जितने बाकी प्लेयर्स के रन्स होते थे उतने तो विराट कोहली के सिर्फ एवरेज हुआ करती थी। साल बदला, बॉलर्स बदले, अपोजिशन बदली, लेकिन कोहली नहीं रुके। रन्स का एक सैलाब था, सेंचुरियों का एक पहाड़ था और हर सवाल का सिर्फ कोहली ही जवाब था। और फिर आया साल 2017 जिसमें एक बार फिर से विराट कोहली हर बैट्समैन को टॉप करते हुए और हर बॉलर को फ्लॉप करते हुए उसी तेजी से रन्स बनाते हुए अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ते गए। साल ये भी खत्म हुआ लेकिन विराट कोहली की परफॉर्मेंस वैसे ही रही। और फिर आया साल 2018 जो कि ESPN के मुताबिक पिछले 60 साल में बैटिंग करने के लिए सबसे मुश्किल तरीन साल था। इस साल इंडिया ने इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का मुश्किल टूर करना था और उस साल जो तबाही विराट कोहली ने मचाई उसकी मिसाल ढूंढो तो भी नहीं मिलेगी। सबसे पहले साउथ अफ्रीका के टफेस्ट पिचेस पर उन्होंने 286 रन बनाकर उस सीरीज में हाईएस्ट रन गेटर रहे। लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर था क्योंकि उसी टूर के ODI सीरीज के दौरान विराट कोहली ने रन्स के अंबार लगा दिए। विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2017-18 के ODI मैचेस के 6 इनिंग में 186, जी हाँ 186 के एवरेज से 558 रन बनाए, जिसमें केप टाउन की 160 रन की शानदार इनिंग शामिल थी। और इस 160 रन में से विराट कोहली ने 100 रन दौड़कर बनाए थे। इसके बाद बारी थी इंग्लैंड टूर की और विराट कोहली इससे पहले 2014 टूर में इंग्लैंड पर कुछ खास नहीं कर पाए थे। अब विराट कोहली के ऊपर न सिर्फ परफॉर्मेंस का बल्कि कैप्टनसी का प्रेशर भी था, लेकिन विराट कोहली ने अपने रन्स बनाने की आदत को जारी रखा और 5 मैचेस में 593 रन्स बनाए, जिसमें 2 सेंचुरीज भी शामिल थी। विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया टूर पर भी अपनी परफॉर्मेंस दिखाई और उस एक साल में विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरीज लगाकर अपनी एबिलिटीज की कैपेबिलिटी दिखाई। बैटिंग के ऐसी पीक डॉन ब्रैडमैन, उसके बाद सचिन तेंदुलकर और उसके बाद विराट कोहली से देखने को मिली। कोहली देश से लेकर विदेश तक हर किला, हर मैदान फतह कर चुके थे और अब उनके पास रिकॉर्ड था सबको दिखाने का और अब उनके पास हक था खुद को किंग कहलवाने का। तो ये थी किंग कोहली की पीक बैटिंग परफॉर्मेंस की कहानी। आपको क्या लगता है कि किंग कोहली के बाद ऐसी पीक हमें देखने को मिलेगी या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज।